हाँ तो प्रेमियों, देखो हर काम का एक मुहूर्त होता है, बड़े ध्यान से एक बात। देखो जैसे अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं की बुआई हो रही, लेट तो खैर हो गई है, लेकिन अभी आपने गेहूं बोया। अच्छा, गेहूं बोने का सीजन था और यदि आप धान बो देते तो हो जाता? बताओ, नहीं होता। जब धान का सीजन आएगा तो धान होगा और गेहूं का सीजन तो गेहूं होगा। ऐसे इस समय जो मुहूर्त है वो भजन करने का है, प्रभु को पाने का है। और अगर ये मुहूर्त निकल गया, ये मुहूर्त कब तक है? जब तक सांसें आपके शरीर में है। और अगर ये मुहूर्त निकल गया तो फिर भगवान को पाने का कोई अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, सोच तो समय की अच्छी होती है। जो समय पर सोच लेते हैं वो अपना काम बना लेते हैं, और जो समय निकलने के बाद सोचते केवल रोते और पछताते रह जाते हैं। इसलिए प्रेमियों, पूजा तो सभी लोग करते हैं, भगवान की भक्ति तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जैसे नवदा भक्ति भगवान राम ने सबरी को बताई थी, तो इन भक्ति को करने से केवल फल की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है? चार फल होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 9 प्रकार की भक्ति करने से फल की प्राप्ति होती है, और वो भी खाली भक्ति करने से नहीं मिलेगी। इसमें सबसे पहली भक्ति तो भगवान राम ने बताई इशारे से, लेकिन लोग नहीं समझ पाए हैं। उसका भी अर्थ बड़ा गूढ़ है, कुछ का कुछ समझा देते हैं। 4 पदार्थ उसी को मिलते हैं, मालूम किसको? अरे जो पी तुम्हारे वचन अनुरागे, और 4 पदार्थ कर तलवारे। का जो अपने माता पिता और गुरु के आदेश का पालन करता है, तो 4 पदार्थ उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। ऐसे ही कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। प्रेमी, तो 9 प्रकार की नवदा भक्ति भगवान राम ने सभी को बताई। तो इन 9 भक्ति करने से केवल फल मिलता है। आप धनी मानी हो जाओ, राजा हो जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, इंजीनियर हो जाओ, डॉक्टर हो जाओ, वैज्ञानिक हो जाओ, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोक्ष भी मिल सकती है, लेकिन परम मोक्ष मिलने वाली नहीं। तो परम मोक्ष पाने के लिए गुरु महाराज ने अलग से थोड़ा सा इसमें और जोड़ा। इसमें 4 प्रकार की भक्ति और जोड़ी है, तब कहीं परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज ने बताई 13 भक्ति। कितनी भक्ति बताई? 13। आप बड़े ध्यान से शंका मत करना एक बात पर, भले आप ना समझ पाए वो तो अलग की बात है। गुरु महाराज ने कोई भेद छिपा के नहीं रखा। गुरु महाराज ने बताई 13 भक्ति, 4 भक्ति और ज्यादा। वो 4 भक्ति क्या है? अविरल भक्त, अनपानी भक्ति, भेद भक्ति और आखिरी अभेद भक्ति। अभेद भक्ति का मतलब वो लिखने पढ़ने में वो भक्ति नहीं है, वो शरीर का विषय नहीं, वो आत्मा का विषय, अनुभव का विषय है। समझे? तो ये हम आप जब करेंगे तो ये जीव आत्मा 84 से बिल्कुल छुटकारा पा जाएगी, जन्म मरण की पीड़ा में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए प्रेमियों, सत्संग बहुत इस मानव जीवन में एक बहुत बड़ी उच्च कोटि की शिक्षा है। ये आत्म विज्ञान और परमात्म विज्ञान है, ये मामूली विज्ञान नहीं है। दुनिया के वैज्ञानिक डॉक्टर तो यही नहीं जान पाए कि जीवात्मा इस शरीर में है या बाहर है या है कहाँ, वो है किसी को पता नहीं। आपको भी नहीं पता कि हमारे शरीर में जीवात्मा कहाँ बैठी, कैसी है। तो कह देते लोग दोनों आंखों के बीच में, क्या तुमने देख ली है या नहीं? बोलो, अनुभव थोड़ी तुम्हारा। तो यही नहीं पता कि जीवात्मा शरीर में है, आसमान में है, जमीन में है कहाँ। लोग कहते शरीर में सांस चल रही है जीवात्मा, अरे जीवात्मा नहीं है, तो घर में खाली। जीवात्मा को काल भगवान ने सांस में छिपा दिया है। काय में छिपाया है? सांस में। इसीलिए डॉक्टर वैज्ञानिक इसे नहीं ढूंढ पाते। जब साधकों ने गुरु महाराज बताए द्वारा इसका जब अनुभव किया और ढूंढा इसको जीवात्मा क्या चीज है, तो इसका रिसर्च निकला कि जीवात्मा सांस में छिपी हुई है, छिपा दिया है। और जब इसकी मौज होती है तो ये सांस से कभी कभी अलग भी हो जाती है और फिर आ जाती है। जैसे एक चिड़िया होती है, वो घोंसले से मर्जी आए तब उड़ जाए,
अब मर ही आ जाए फिर आए घोसला में बैठ जाए, क्यों भाई है? ऐसे शरीर एक घोसला है, शरीर एक घोसला है, सांस चक्र वो चलता रहता, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये तो बड़ा विस्तृत विज्ञान है। चलो आज थोड़ा सा इसी प्रकार डालते कि जीव आत्मा क्या है। अगर अपने को जान जाओ तो परमात्मा को भी जान जाओ, क्यों भाई? तो देखो गुरु महाराज ने बताया, मैं अपनी ओर से तो आपको कुछ बता नहीं रहा हूं। गुरु महाराज ने कहा अगर ये जीवात्मा शरीर में होती तो इसे डॉक्टर नहीं निकलने देते, और जीवात्मा अगर आसमान में होती तो वैज्ञानिक जरूर इसे खींच लेते। जब बड़ी बड़ी मिसाइलों को उतार लेते हैं तो जीवात्मा क्या चीज है? तो ना तो आज तक कोई डॉक्टर इस धरती पर ऐसा पैदा हुआ तो इस जीवात्मा को निकलने से रोक लेता, और ना कोई आज तक ऐसा वैज्ञानिक पैदा हुआ जो इसको ऊपर से खींच लेता। तो जीवात्मा आखिर कहाँ है? देखो प्रेमियों, अब ये प्रकाश कहां से आ रहा बोलो? जमीन पर सूरज से। कहां से प्रकाश आ रहा है? सूरज से। जबकि जमीन में सूरज नहीं है, सूरज तो आसमान में है, प्रकाश जमीन पर आ रहा है। ऐसे आपका कोई बंद कमरा हो और उसमें से थोड़ी सी कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां से सूर्य की किरण आपके कमरे में पहुंच जाए, क्यों? तो सूर्य तो आसमान में है, लेकिन उसकी किरण कहां जा रही बताओ? आपके कमरे के अंदर। अगर सूरज ऊपर अस्त हो जाए तो वो किरण भी तुम्हारे मकान के अंदर आनी बंद हो जाए, हो जाए नहीं हो जाए? कि जो रास्ता होता या दे प्राणपति धून धोका धोका कहते जैसे सूर्य के अस्त होते ही अंधकार हो जाता है, ऐसे ही प्राणों की धार परमात्मा जब ऊपर स्विच ऐसे ऑफ कर देता है तो ये धक धक चलना बोलो बंद हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है? तो निकसत प्राण भाषा मिट जाए, और निकसत सासा भाषा मिट जाए, और तब नारी में सीता समाई। हमारे सत्संग बड़े बड़े डॉक्टर भी बैठे हैं, अगर हमारी दो बात हो आप पूछ लो। कहते हैं कि जब ये भास और सांस जब ये शरीर से निकल जाता है तो मालूम शरीर में किस चीज की बढ़ोतरी ज्यादा हो जाती है? जल तत्व की। किसकी ज्यादा बढ़ोतरी जाती है? हाँ, शीत दौड़ जाता है, शरीर के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, खून नहीं रहता है। तो ये तो बड़ा लंबा विषय प्रेमियों, चलो अभी तो इतने से ही काम चला है। तो इस प्रकार से प्रेमियों ये जीव आत्मा तो ऊपर के ब्रह्मांडों से होती हुई और आकर के हमारे आपके 10वें द्वार पर आकर ठहर गई। अब कहो तो आपको पुराणों का हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे एक बार भागीरथ के 60,000 पुरखा और कपिल मुनि के श्राप से जलकर राख हो गए, आपने सुना होगा। जब राख हो गए तो एक दो अगर चला जाए राख होता तो उसकी गंगा बराग से गंगा ना शराबो काम समझ गंगे ना है। तो उन्होंने बड़े बड़े जानकारों से पूछा भाई हमारे 60,000 पुरखों का उद्धार कैसे हो? तो उन्होंने कहा अगर गंगा स्वर्ग से अगर जमीन पर आ जाए तो तुम्हारे 60,000 पुरखों का उद्धार हो सकता है। तो भागीरथ ने तपस्या करना शुरू कर दिया। जब तपस्या करना शुरू कर दिया तो भगवान विष्णु ने कहने लगे बोलो भागीरथ आप क्या चाहते हो? बोले महाराज 60,000 पुरखा कपिल मुनि के श्राप से जलकर राख हो गए, मैं ये चाहता हूं स्वर्ग से गंगा धरती पर आ जाए और मेरे 60,000 पुरखा तर जाए। तो भगवान कहने लगे भाई गंगा तो मेरे पास है नहीं, गंगा तो ब्रह्मा जी के कमंडल में है, अगर उनसे आप कहो तो आपका काम हो सकता है। तो उन्होंने फिर साधना शुरू किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे बोलो क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि जो गंगा आपके कमंडल में है स्वर्ग में, ये मृत्यु लोक पर आ जाती है जिससे सभी जीवों का उद्धार हो जाता। तो ब्रह्मा जी कहने लगे भागीरथ मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, गंगा तो मैं अभी छोड़ दूं, मगर स्वर्ग से धार जब पानी की जमीन पर गिरेगी तो प्रलय हो जाएगा, रहेगा कुछ नहीं है, आप समझ लो। इसे रोकेगा कौन?
मैं तो छोड़ दूंगा। कह लगे प्रभु आप ही तो उपाय बताइए। बोले हाँ भगवान शंकर के पास जाओ। भगवान शंकर से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, जाओ कह दो ब्रह्मा जी से वो गंगा को छोड़ दे। जब गंगा को छोड़ा तो हर 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 करती हुई वो गंगा की धार जब स्वर्ग से नीचे आई तो देवी देवता पशु पक्षी सब घबराने लगे, ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, इसे रोकेगा कौन। जब शिवलोक में आई तो भगवान भोलेनाथ तो गंगा को जकाम उलझा लिया। कहाँ उलझा लिया? जकाम। और एक लड़ छोटी सी खोल दी, उसी को भगीरथ गंगा के नाम से कहते हैं। ऐसे ही वो शब्द की धार जब ऊपर से आई प्रेमियों, गुरु महाराज भी कहते हैं बच्चा अगर तुमको जरा सी बारी ढीली अगर उस शब्द की कर दूं तो तुम पागल हो जाओगे, शब्द को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए जितने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास के द्वारा जैसे आपकी प्यास बढ़ती जाती है वैसे ही मालिक की दया अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप कुछ नहीं करना होता। तो प्रेमियों वो शब्द की धार धीरे धीरे आई और आकर के ऊपर ये रोक दी गई, जिसको 10वें द्वार से नीचे इस भरुक्टी द्वार पर आई। एक दो शंकरी बात मत करो, ये तो आप सोचते एक शंकर गुरु महाराज का शंकर और महादेव और है, शिव जी और है, अलग अलग सब। ये तो बड़ा विस्तृत ज्ञान भाई, मामूली चीज थोड़ी है जो आपको 1 घंटे पूरा समझ में आई है। बहुत विस्तृत ज्ञान है, मामूली ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से आई ये शिवलोक में और आकर गंगा भाव उलझ गई शब्द की धार और नीचे उतारी गई धीरे धीरे। ये जर्रा मात्र शब्द की धार पूरे शरीर में फैल गई 6 चक्रों में। अब आप इसको ढूंढते, इसका कहां पर स्विच है कहां पर क्या, तो आप इसको ढूंढ ही नहीं पा रहे। समझे? ज्ञान तो बड़ा सरल महापुरुषों ने बताया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जरूरत प्रेम की है, जरूरत अभ्यास की है, जरूरत विश्वास की है। समझे? काम जब तक हमारे आपके मन के अंदर शंका रहेगी कि जब तक है शंकाएं मन में तब तक होगा ज्ञान नहीं। अरे रोम रोम में रमना जाए वो कोई भगवान नहीं। तो जब तक शंका मन के अंदर रहेगी तब तक सच्चा निर्मल विलक्षण ज्ञान हमको आपको मिलने वाला नहीं। तो हीरे पन्ने वालों सुन लो तेरे लगाऊं गली गली, प्रभु नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो ले कोई प्रभु के प्यारी तेरे लगाऊं गली गली। अब तेरे तो गली गली लगा रहा है, अबे कोई गाजर साग मूली बेचने वाला है जाए तो बहुत ग्राहक आ जाए। अब आजा कोई सोना चांदी बेचने वाला तो 1,31,000 जिसकी जेब मोड़ो कोई 1 तोला सोना ले पाए, सब थोड़ी लेंगे। गाजर मूली तो सब कुछ मोल लेंगे, 10 रुपया में जाए 1 किलो। क्यों? इसीलिए देखो कॉलोनी में कोई संख्या कम थोड़ी है। अच्छा इनका कोई दोष भी नहीं, अगर इनको ज्ञान किसी ने दिया होता तो ये किसी को रोके से नहीं रुकते। इसमें आप कहते हैं बहुत कार्य करते होगा, काम तो करते ही रहेंगे, ये मौका क्यों हम निकल लेंगे। तो इनका कोई दोष नहीं है। तो आज तो हमारे रविंद्र भैया ने कार्यक्रम रखा और कॉलोनी के लोग आए इसी बात सुन रहे हैं। अभी तो हमने कुछ सुनाया नहीं, अभी आप 1 आध घंटा थोड़ा इंतजार तो करो है। इतना कुछ आपको मिलेगा कि आप फिर सत्संग को कभी भूलोगे ही नहीं। और यही कहो भैया रविंद्र तो बताओ सत्संग अगला कब होगा। हाँ अभी तो आपको हमने कुछ सुनाया था। तो बोलो जय गुरुदेव। तो अब जान गए अब जीवात्मा क्या चीज है। अगर शंका रही और ज्यादा कहते हैं आपको कहने का मतलब जीवात्मा शरीर में नहीं है, ये शरीर में है ही नहीं। जैसे बिजली आपके शहर में जल रही है लेकिन बिजली तुम्हारे शहर में बंद थोड़ी रही है, ये तो पावर हाउस लोहिया हेड से आ रही है। अब कब वहां से स्विच ऑफ हो जाए और तुम्हारे शहर की बत्ती गोल हो जाए तुम्हें कोई पता थोड़ी है। क्यों? ऐसे ये प्राणधार सूक्ष्म जो शरीर में आ रही है इसका स्विच यहाँ पर नहीं है, इसका स्विच तो परमात्मा किया है। और जब वो वहां से ऑफ कर देगा तो ये मशीन शरीर की जाम हो जाएगी, ना आगे हटेगी ना पीछे हटेगी। ऐसा ही जीवात्मा है। तो इस आत्म तत्व को आप खोजिए, इस आत्मा को इस शरीर के अंदर खोजिए। अगर आत्म तत्व आपने अगर खोज लिया तो आप परमात्मा को खोज लोगे। और परमात्मा क्या है वो तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। भी देखो
देखो प्रेमी, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसके अंदर भगवान बोलता नहीं। इतने आप लोग बैठे हो, चाहे मैं नामदानी हो चाहे बगैर नामदानी हो, ऐसा कोई नहीं बैठा है जिसके अंदर भगवान न बोलता हो। लेकिन वो भाषा और है, उसकी व्याकरण और है। आप उस भाषा को समझ नहीं पाते। अब आज हम बताएंगे तो आप फटाफट उस भाषा को समझो, खूब समझ जाओ कि गुरु महाराज हमारे क्या कह रहे हैं। वो भाषा क्या है? वो निअक्षर ज्ञान, वो ज्ञान अक्षर में नहीं है, अनलिखित भाषा और बेजुबान बोली। वो भगवान कैसे बोलता है? बेजुबान है। रामायण में भी गोस्वामी थोड़ा सा इसका रख दिया कि तन बिन पारस नैन देखा, अब ये ज्ञान भीम वास लेखा, और बिन पग चलता सुनता बिन काना, और बिन कर काम हो करई विधना, आनंद रहते सकल रस भोगी, और बिन बारी बपता बड़ योगी। बारी कह रही देखो वो योगी है, अब वो बोलता है लेकिन उसकी जुबान नहीं है। वो देखता सब है लेकिन आंख नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान है नहीं लेकिन उसके पाए नहीं है। वो इतना बड़ा चित्रकार है जिसके बराबर इस संसार में कोई चित्रकार नहीं लेकिन उसके हाथ नहीं है। क्यों भाई? अब आपको बताएं, जैसे आप कहते भाई आज तो लला का जन्मदिन है, करते नहीं करते? जन्मदिन की बहुत बड़ी आदि चल रही है, तो आज जन्मदिन की थोड़ी धज्जी उड़ाई गई है। हाँ, तो लोग कहते हैं आज तो भाई हमारे लला का जन्मदिन है। अच्छा, उस बच्चे की माँ से आप पूछो, सही बोल जाए कतई, कि तुम्हारे पेट में जब बच्चा आया, जो ज्योत जब बच्चे के अंदर भगवान ने डाली, तो वो तारीख तुम्हें पता है? कोई माँ इनमें बता दी सही, लेकिन सच बोले भाई, है किसी को पता? बोलो, नहीं पता तुम्हें किसी को कि वो ज्योत किस दिन भगवान उस पिंड के अंदर डालता है, ये तुम्हें नहीं मालूम है। अब वो बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है धरती माँ की गोद में, तब आप कहते बच्चे का जन्म हो गया, जन्मदिन कर दो। क्यों भाई? अरे तुम्हें उसका जन्म तो पता ही नहीं कब हुआ। जो माँ है उसको नहीं पता, अगर पता हो तो कोई बता दे हमको। है तो ये जन्मदिन क्या सच्चा बना रहे? बोलो, झूठा है नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं जन्म को हुआ है। जैसे जैसे धरती का जब निर्माण किया गया, सृष्टि का, कोई बता दे कौन से दिन किया गया? बोलो, कौन सा दिन था जब भगवान ने सृष्टि बनाई? है किसी को कोई पता? कुछ नहीं पता। सब मनमाने ढंग से हम आप अपने काम को करने लगे। प्राकृतिक नियमों को, महापुरुषों की शिक्षा को तो हमने आपने हटा कर रख दिया। तो अब इसका परिणाम कभी अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए आप सत्संग में आओ, सारे भेद और अभेद ज्ञान का बिल्कुल पर्दाफाश हो जाता है। तो ये जन्मदिन तो उसी दिन होता है जब ज्योत भगवान उस पिंड के अंदर डालता है, और वो इतना गोपनीय चीज है वो माँ को तक नहीं पता लगता किस दिन ज्योत भगवान ने डाल दी। तो तुम किसका जन्मदिन मनाते बताओ? जो बोलो जाए, देखो माता बोलो मना नहीं कर रही, तुम ना मनाओ, तुम मनाओ, दिक्कत कुछ ना है। बोलो जय गुरुदेव। हाँ, तो कहने का मतलब यही है। अब इस आत्म तत्व में हम कैसे जाएं? शरीर के 9 द्वार खुले हैं, कौन से द्वार से कैसे? जो तो लोग कह देते दोनों आंखों पीछे जाओ, कैसे जाए? बोलो, कोई राह तो चाहिए नहीं चाहिए? तो देखो इस भेद को आप बड़े ध्यान से आप जाओ। देखो रास्ते हैं 2, एक रास्ता पूरब, एक रास्ता पश्चिम। तो जो पूरब रास्ते पे लोग जा रहे हैं उनकी तो पतंग की डोरी उस काल भगवान के हाथ में है, वो उड़ा दिया खूब, आसमान उड़ रही पतंग, क्योंकि जितनी डोरी वो सब उनने छोड़ रखी है। लेकिन जब डोरी खत्म हो जाएगी तो क्या करेगा वो काल भगवान मालूम है? कि जब खिलाड़ी पतंगा उतारे और खींच डोरा धरती पर डाले,
कि जब उस काल भगवान के देखा तुम्हारा बही खाता पूरा हो गया तो डोरी तो खींचना शुरू कर दिया। अब खींच के डोरी उस पतंग जैसे खिलाड़ी जमीन पर डाल देता है, क्यों भाई? ऐसे खाली जमीन पर सब रह जाता है, आत्मा चली जाती है। तो ये तो पूर्व रास्ते का हाल है। अबे जीव आत्मा जाति का वो भी आप सुन लो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से एक बात को सुनो। देखो प्रेमियों, इस शरीर को जब छोड़ने के बाद जीव आत्मा निकलती है तो वो कहा जाती है सूक्ष्म शरीर में। कहा जाती है यमराज के फरिश्ते इसको शरीर से निकाल कर और इसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में लोग 10वां मनाते हैं, कोई 40वां मनाते हैं, कोई कुछ मनाते नहीं मनाते। क्यों मनाते? इसका रीजन है ना। आज हमसे व्यक्ति कहने लगा अगर ध्यान से देखा जाए अंकल जी तो हमारे बुजुर्ग जितना काम करते हैं उनमें सबके अंदर वैज्ञानिक तत्व छिपा हुआ है। तो हमने कहा कोई मानने वाला है इसको? अरे कोई मानने वाला है? कोई नहीं मानता। अरे बुजुर्ग लोग तो पागल है, ऐसा करते वैसा करते। क्यों? तो प्रेमियों, इस स्थूल शरीर को गलने के बाद या जलने के बाद ये जीव आत्मा सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। अब लोग कहते हैं किसी अंत्येष्टि में शामिल हो जाए बहुत पुण्य का फल मिलता है। क्या वो देख रहे तुम आए या नहीं आए? देखता है। जब उस प्राणी का शरीर उस आग में जलता है तो सूक्ष्म शरीर उधर खड़े होकर देखता है, यहाँ देखो मेरा शरीर इधर जल रहा, मैं इधर खड़ा हूं। अब कितने लोग इसमें आए क्या नहीं आए? इसीलिए लोग तमाम संस्कार मरने के बाद आदमी करते हैं, करते नहीं करते है? ये बहुत बड़ा विज्ञान है। प्रेमी सारी बातों को आप समझो। बोलो जाए बोलते। तो कहते हैं कि काल की आजा बुतन पारुवे अजीब चला तर तन पार दे। जब बाएं कान से काल इस शरीर के अंदर घुसता है, जब जीव को लेने के लिए आता है, इसका भी रीजन जो बाएं कान से क्यों घुसता है? एक ऋणात्मक एक धनात्मक दो धाराएं शरीर के अंदर होती है। जैसे माइक में अगर ठंडा गर्म तार ना लगाया जाए माइक नहीं बोलेगा, ना बल्ब जलेगा। ऐसे प्लस माइनस दो प्रकार की ऊर्जा शरीर के अंदर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दाहिनी लंग सूर्य नाड़ी होती है और बाईं लंग चंद्र नाड़ी होती है। तो सूर्य नाड़ी बहुत गर्म होती है, इसलिए कभी काल दाहिनी लंग से नहीं जीव को पकड़ता है, वो बाएं ठंडक नाड़ी से आता है और इस मरकज में घुस करके और यहां से इस जीवात्मा को ये पकड़ देता है। अब इसमें भी बहुत बड़ा विज्ञान प्रेमी, बहुत विस्तृत ज्ञान है कि आखिर रीजन क्या है कि 9 द्वार शरीर के खुले, अगर साइकिल ट्यूब में जरा सी छेद हो जाए तो हवा निकल जाए तुरंत है। और हमारे शरीर के 9 द्वार खुले फिर भी सांस आ रही फिर भी जा रही है। क्यों? तो आखिर कोई इसमें आपने कभी विचार किया? नहीं किया है। इस पर वैज्ञानिक भी थे और आपको बता रहे हैं कि महापुरुषों की शिक्षा महात्माओं की शिक्षा है। देखो ये सुषुम्ना नाड़ी ये पीछे से होती हुई यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर तो ये खुली है, समझे? तालू की ठीक तालू की सीध पर, और ये इसका एक भाग यहाँ से मध्य भाग यहाँ पर भृकुटी द्वार पर आता है। तो जो भृकुटी द्वार की ये सुषुम्ना नाड़ी है तालू तक गई है, आगे बंद कर दी है। बोलो है नहीं? अरे भाई तालू से आगे कई सांस जाती है फिर लौट के पीछे आती है, लेकिन एक नाड़ी हमेशा खुली रहती है। अब ये नाड़ी कब खुलती है? या तो ऐसे साधक लोग खोलते हैं अपनी युक्ति के आधार पर। जब साधक इस नाड़ी को खोलते हैं तो मरना उन्हें भी पड़ता है, बगैर मरे नाड़ी खुलेगी ही नहीं किसी की। कि जब तक सांस अलग और जीवात्मा अलग नहीं होगी तब तक ये नाड़ी नहीं खुलेगी। बहुत बड़ा विज्ञान है, सीख हो जाना इस ज्ञान है। आज दुनिया में क्या है? कोई पद प्रतिष्ठा में फंसा हुआ है, कोई मान बढ़ाई फंसा हुआ है नहीं? अच्छा बोलो, सब अपनी अपनी दंत कथा फंसे। कोई इस ज्ञान को या कोई अनुभव प्राप्त करने का कुछ प्रयास तो बहुत थोड़े लोग करते हैं। फिर गुरु पर लांछन ठोकते, अरे गुरु महाराज हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा साधन नहीं बनता, हमारा भाई। अरे गुरु क्या करे बोलो भाई? बस कहीं खोलो कहीं के भी दावा साल बस जब पाई आज वो खोजी ली ना साल। जब गुरु का साथ लोगे तभी तो वो चीज गोपनीय मिलेगी, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। क्यों भाई? तो इस प्रकार से जब ये नाड़ी जब सुषुम्ना नाड़ी साधक की जब खुलती है
तो मालूम क्या होता है कि शब्द निकाले जान और शब्द मिलत त्रुटि ही मरे। कि जब ये शब्द खुलता है तो साधक की जान लेता। क्या लेता है? जान। जान के बदले में शब्द है, इतना सस्ती सौदा थोड़ी है। जब साधक को शब्द मिलता है तो साधक तुरंत मर जाता है। जब तक मरेगा नहीं तो शब्द मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसा मरना नहीं है जो जिंदा ही ना हो। फिर 100 बार मरो, 1000 बार जिंदा हो, ऐसा मरना है। लेकिन दुनिया के लोग जब मरते तो जिंदा नहीं होते। संतों का तो हर पल मरना और हर पल जीना उनका नित्य अवतार होता है। क्या होता है? नित्य, रोज अवतार होता है। आंख बंद करा तो उधर गए, आंख खुली तो इधर आए। उन्हें आने जाने में कोई देर नहीं होती, रास्ता साफ होता है। तो इसलिए उनका नित्य अवतार होता है, नित्य आना और नित्य जाना। अब वो तो इस नाड़ी को खोलते हैं युक्ति के द्वारा। मर जाते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। कहते मृतक होकर फिर जी आए और बिन भोजन बलधारी रे है। और ब्रह्मानंद संत कोई बिरला समझे बात हमारी रे है। अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी। इन्हीं मर जाए और फिर जिंदा हो जाए। अब भोजन चाहे 1 महीना ना खाए फिर भी कोई कमजोरी आने वाली नहीं है। अब ये कमजोरी क्यों नहीं आती, इसका एक रीजन बड़े ध्यान से सुनो। एक एक बात को आप बड़े ध्यान से देखो प्रेमियों। 5 ज्ञान इंद्रियां होती है और 5 कर्म इंद्रियां होती है। अब कितनी इंद्रियां होती है? 10। कितनी इंद्रियां होती है? 10। तो जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये जो ध्यान की जो 5 साधनाएं बताई है, चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी और कुनमुनी। तो ये ध्यान की जो 5 अवस्थाएं हैं, तो साधक जब इन 5 अवस्थाओं में आता है तो जब उसकी जिह्वा अंदर की ओर मुड़ जाती है तो ऊपर की जो इंद्रिय जो आत्म कमल है वो सीधा उल्टा हो जाता, वो ऐसा सीधा हो जाता है। तो ऊपर से जब अमृत टपकता है तो साधक को उस अमृत का स्वाद आता है। अब जब कान अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, अब आप कहो कान कैसे मुड़ जाएंगे? तुम्हारे भी मुड़ते, रोज मुड़ते, लेकिन तुमने अनुभव नहीं किया। आज तुमको पता लगेगा मुड़ते ही नहीं मुड़ते। क्यों? अरे गहरी नींद में आप सो जाते हो और आपके पास कोई बैठ के बात करता रहे तो क्या आपको कोई आवाज आती है? तो क्यों नहीं आती है? कान अंदर की तरफ मुड़ जाती है, अंदर की आवाज में। तो कान मुड़ते हैं तो ऊपर की बारी अलग बारी सुनाई देती है। और जब आंख अंदर की ओर मुड़ती है तो ऊपर का प्रकाश दिखाई देता है। और जब नासिका अंदर की ओर मुड़ती है तो ऊपर की स्वर्ग वैकुंठ की मैया की सुगंधी साधक को आती है। और सुगंधी क्या वो तो अमृत है। इसीलिए तुमने देखा इतने इतने हजारों साल पहले लोग तपस्या करते रहते थे, लेकिन उनके अंदर कोई कमजोरी आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से प्रेमियों ये बड़ा निर्मल विलक्षण ज्ञान। एक तो बड़ा सौभाग्य हमारा आपका ऐसा कोई कुंड जागृत हो गया जो ऐसे समय के महापुरुष हमको आपको मिल गए और उन्होंने चलते चाहते हमको आपको मुफ्त में ये ज्ञान बता दिया। वरना पहले के महात्मा तो क्या करते थे मालूम है? एक जन्म गुरु भक्ति कर, एक जन्म तो बर्तन मलवाते थे, कपड़ा धुलवाते थे पूरा है, और दूजे में दे नाम और दूसरे जन्म में नाम दान देते थे, और तीजे में दे मुक्ति पर, और तीजे में केवल स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंचाते थे, और चौथे में मिल जाओ। आप गुरु महाराज ने कहा नहीं, वो तो कानून पहले युगों में था, अब कलयुग में वो कानून खत्म कर दिया संतों ने। अब तो इधर बैठो इधर मजदूरी तुरंत लो, उधार सट्ठे का कोई काम है ही नहीं, नगद मजदूरी तुरंत है। तो इसलिए प्रेमियों ऐसे परम दयालु सतगुरु हमको आपको मिले। प्रेमियों हम आप क्या कर पाए गुरु महाराज साहब? हमारा आपका तो वही हिसाब हो गया, हाजिर में हुज्जर और गायब में तलाश। कि जब गुरु महाराज थे तो हम लोग उनकी बातों को नहीं मानते थे, और आज जब गुरु महाराज हमारी आंखों से जब कहीं दूर चले गए तो आज हम उसको तलाश करते घूमते हैं। कोई कह रहा गुरु महाराज चंडीगढ़ में साइकिल चला रहे हैं, हमने कहा तुम ही भले हो अकेले। अरे अंधे हो, तुम्हें आत्मा तक का कोई अनुभव नहीं हो पाया? आओ यहाँ बात तो करो। एक सज्जन ने यूट्यूब पर वीडियो डाली तो हमने कमेंट भेजा उनके लिए, मेरे तो मोबाइल में बैठे बैठे जरा कभी सत्संग माना तुम, तब तुम्हारा ज्ञान हम देखेंगे कितना गहरा
तो तुम कह रहे कि वो सब ऐसा ही बात करते, जरा आओ तो कभी, ऐसे दूर दूर क्या बात करते, तुम तो मोबाइल में बैठे हो ना, सत्संग में हो जरा थोड़े मैदान में, क्यों भाई, तब आपकी पता लगेगी। तो कोई कहता चंडीगढ़ में बैठे हैं, कोई कहता इधर है, कोई कहता इधर है। अरे तुम कहते मोको कहा झूले बंदे, और मैं तो तेरे पूरा एड्रेस बता रहे हैं। और हमारे गुरु भाई कैसे भोले तो वैसे वैज्ञानिक लोगों को आ जाते हैं। कोई दे दे 10 गुरु बन के आगे, कौन जय गुरुदेव बता, गुरु महाराज की बात भूल गए, उन्होंने कहा आगे बहुत जय गुरुदेव आएंगे, और जो मेरी नकल करेगा वो मार खाएगा, फिर भी तुम नहीं जा रहे हैं। इधर बरखेड़ा इधर सत्संग करने गए, दूरिया जगह से आगे बहुत दूर एक चांद आई बुंडल लड़ पड़े, पर तुमने मथुरा बनाओ कैसे ले लो। हमने क्यों भैया, कोई तुम्हारे का कोई तीन बात तो है, तुमने नाम कहां से लिया बताओ, कहा तुम्हारा हेड बोल रहा, बहुत बातें करी, बुड्ढन ने नए गलन दी, मैं कोई बात नहीं। और दूसरा प्रोग्राम फिर लगा उधर, अब तो बुड्ढन छार रो गए, आंसू डर गए, बोलो हो बक्ता जी हमने आपकी बात नहीं मानी, आज आपका सत्संग क्या सुना, हमारी तो आंखें खुल गई कतई, अब रो रहे हैं। बोले अपना मोबाइल नंबर दे दो भाई जरा, तुम्हें क्या करो मथुरा वाले नंबर का है, तुम मथुरा वालों के नंबर का क्या करोगे, तुम्हें जहां तुम्हें शांति मिली वहां का नंबर मांगो। बोले अरे नहीं भाई, अब हम आपका नंबर हमें दो, अब हम आपके सत्संग सुना करें, 5 सत्संग उधर कर दे कम से कम, इतना भारी बदलाव कुछ पूछो मत है। तो लोग बात समझा नहीं पाते हैं, ऊपर ऊपर भागते हैं और लोगों को और गुमराह कर देते हैं वाणी के द्वारा है। तो इतना निर्मल विलक्षण ज्ञान ये गुरु महाराज का, ऐसा तो कोई संत आज तक आया ही नहीं, इतना सरलता से इतने ऐसे सही ढंग से आपको बताते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं सरल योग। क्या कहते हैं? सरल योग, शब्द योग, सहज योग, और इसका एक नाम है राजयोग। कौन सा नाम है? राजयोग। इन सब योगों से बड़ा राजा राजयोग। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के माध्यम से इसका प्रचार किया जाता है प्रेमियों। और इस प्रचार में जो भाई लोग अपनी आहुति दे रहे हैं प्रेमियों, आप ऐसी बात ना समझे। गुरु महाराज ने कहा अरे प्रेमियों, मैंने तुम्हारा अरबों खरबों रुपया इस शाकाहारी प्रचार में और काफिरों में मैंने खर्च कर दिया। ये गुरु महाराज ने कहा एक बार, बोले मैंने अरबों खरबों रुपया तुम्हारा धूल करा दिया इस जय गुरुदेव नाम के प्रचार में। प्रेमियों मैं क्या करता, ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। गुरु महाराज कहते हैं मेरी मजबूरी थी। मजबूरी क्या बताई उन्होंने कि संतों का अवतार धरती पर निष्कलंक होता है। कैसा अवतार होता है? निष्कलंक। वो अपने ऊपर कोई लांछन लेने वाले नहीं। उन्होंने गली गली में ढंढोरा पीट दिया, गली गली में ढंढोरा पीट दिया कि देश वालों ने एक संदेशा सुनो, इस धरा परिषद युग उतर आएगा। दुनिया के लोगों, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और ये कलयुग जब जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा तो लाखों करोड़ों लोगों का 12 न्यारा एक झटके में हो जाएगा। ये गुरु महाराज ने कहा है। ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां, ये 10-10 मंजिल ऊंची इमारतें ये गेंद की तरह आसमान में कूद जाएंगी। ये सारा कुछ गुरु महाराज ने कहा। शाम को लेटोगे नजारा कुछ और होगा और सुबह को उठोगे तो नजारा कुछ और होगा। इतना भारी परिवर्तन होगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर आप ये मत कहना हमको किसी ने बताया नहीं। बोले मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ये प्रचार नहीं करता मेरे कलंक लग जाता। कि ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि, जिनको भूत भविष्य वर्तमान का पूरा ज्ञान। और बताओ अगर हमको कोई ऐसा महापुरुष बता देता तो हम भी भगवान का भजन कर लेते और अपनी जीव आत्मा को संकटों से मुसीबतों से बचा लेते। इसीलिए गुरु महाराज ने इतना बड़ा प्रचार कराया। कोने कोने में आज जय गुरुदेव नाम से आज बच्चा बच्चा परिचित है नहीं? बोलो तुम जरा सी कैप लगा के कहीं चले जाओ, तुमसे लोग क्या कहेंगे? अरे बाबा जी उस दिन बिजनौर से सत्संग करे आ रहे तो रात हो गई 8-9 बज गए मुरादाबाद। तो हमने कंडक्टर से कहा भाई हमको पीलीभीत वाली बस अगर पकड़ा दो तो चले ना भैया, यही रुक जा मुरादाबाद। अरे बाबा जी ये तो मेरी जिम्मेदारी है,
आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, तुरंत आपको बस में मैं बिठा लूंगा, तब बस लेके जाऊंगा। अब बताओ रास्ते में कुछ कहता तो बाबा जी तेरी शकल ना अकल, अब वो क्या कर रहे हो बाबा जी बताओ पहले। तो ये क्या कोई हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी है? ये केवल इस गुरु महाराज के चिन्ह की खूबी है, इसलिए लोग सम्मान देते। तो इसलिए प्रेमियों, ऐसा महापुरुष धरती पर ना तो आगे आएगा और ना आने की कोई संभावना है, क्योंकि हम युग तो यहीं से परिवर्तन की ओर जा रहा है, युग तो यहीं से परिवर्तन की ओर जा रहा है। और इस बदलते युग में प्रेमियों, अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ संगत में अगर कर दिया तो आपका भी एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाएगा। इसलिए संगत की गतिविधियों को आप समझो। बहुत परमानस के रास्ते गुरु महाराज ने इसलिए लिखा दी, कहीं मंदिर सेवा, कहीं गौशाला सेवा, कहीं भूसा सेवा, कहीं अस्पताल सेवा, तमाम प्रकार की सेवाएं जहां आपकी श्रद्धा हो आप दे दोगे तो आपका परमार्थी में उदाहरण लग जाएगा, समझे। तो ये सब परमार्थी काम गुरु महाराज ने निकाले। ये जो सत्संग मिशन जो चल रहा, छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा जय गुरुदेव नाम का जो प्रचार, शाकाहारी का प्रचार हो रहा है, ये भी गुरु महाराज की मौजूदगी से ही सब होता है। अगर गुरु महाराज मना करते तो भाई कोई सत्संग नहीं होता, लेकिन उनकी मौत से ही हो रहा है, समझे। तो आप बड़े धात धने बोलो जय बोलते। तो प्रेमियों सवाल ये उठता है कि हम उस आत्म तत्व में कैसे जाए, बात यही तो चल रही थी। हाँ, तो देखो आत्म तत्व में जाने के लिए बड़ा सरल तरीका एक आपको बता रहे हैं, बताया तो गुरु महाराज ने है, लेकिन देखो बात ऐसी हो गई जैसे एक बार एक महात्मा जी आ गए, महात्मा जी आए तो कॉलोनी के चारों लोगों ने महात्मा जी को घेर लिया। तो महात्मा जी ने कहा देखो भाई हमारे पास एक बहुत उच्च कोटि का बीज प्रमाणित, और वो हम आपको थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, और इसको आप बर्बाद ना करना, इसकी कुछ कदर करना। तो माताओं बहनों ने भी ले लिया, भाई लोगों ने भी ले लिया, और कहा इसकी हिफाजत करना। तो कुछ बहनों ने क्या किया, वो बीज को ले तो लिया और रख दिया कहीं ताक में, चूहा खाए गए। किसी ने डाल दिया ऐसे तो सब भून खाए गए, किसी ने कोई कीमत नहीं समझी। एक व्यक्ति कोई बुद्धिमान, उसने उस गुरु महाराज के दिए हुए बीज को अपने जाकर खेत में बो दिया। जब खेत में थोड़े से बीज बोया, अगली साल उसका और ज्यादा उत्पादन हुआ तो और ज्यादा खेत में बोया, फिर और बोया, फिर इतना हो गया कि तमाम बोरा पे बोरा घर में पूरा अनाज अनाज हो गया है। महात्मा जी आके बोले भाई हमने आपको बीज दिया था बड़ा प्रमाणित, क्या तुमने इसको कोई कदर कोई कीमत समझी? तो कोई बहन कर लिया गुरु जी हम तो घर का भूल गए, कोई कह रहे हमारे चूहा खाए गए, कोई कह रहे हमारे घुन खाए गए। एक प्रेमी बोला हाँ गुरु महाराज मैंने आपके बीज की कदर की, आपने जो बीज दिया मैंने अपने खेत में डाला, उससे कुछ अनाज पैदा हुआ, दूसरे साल मैंने फिर उसको बोया और तीसरे साल फिर बोया, ये आपके ही बीज की सब देना जो आज घर में गल्ला ही गल्ला भरा हुआ है। बोले तुम एक बुद्धिमान आदमी है। तो ऐसे ही प्रेमी गुरु महाराज ने ऐसा बीज डाला, लेकिन हमने आपने कुछ इसकी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुफ्त में गुरु महाराज दे दिया ना। जैसे एक बार एक सेठ जी बैठे थे अपने बढ़िया एक एसी कमरे में, उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी। तो सेठ जी के मन के अंदर एक ख्याल आया कि संसार का नियम है कि जहां संयोग है वहां वियोग, बोला है नहीं, जहां संयोग है वहां वियोग है, जहां मिलना है वहां बिछड़ना है, जहां रात है वहां दिन है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां जन्म है वहां मरण है। तो शेर जी अपने बारे में विचार करके सोचने लगे, तो अपनी पत्नी से कहने लगे भाई एक बात बताओ, हमारा आपका जीवन इतने प्रेम से आज तक बीता और आगे कहीं तुम पहले चली गई तो हमको कितना कष्ट होगा, और कि हम पहले चले गए तो आपको कितना कष्ट होगा। तो ऐसे क्या युक्ति बनाई जाए जो हमारा आपका कभी बिछोड़ नहीं ना हो। बड़े ध्यान से आप समझ करेंगे। ऐसी चर्चा उनके महलों में चल रही थी, तब तक एक दरवाजे पर कोई महापुरुष आ गए। प्रेमियों महात्मा तो इस वायुमंडल में भी विचरते रहते हैं। तुमने देखा होगा नारद जी कहीं यहाँ प्रकट हो जाते थे, कहीं बाहर प्रकट हो जाते थे। ये क्या था उनके पास मालूम क्या था? एक हमजा सिद्धि थी, तुम भी प्राप्त कर लो, हवा में उड़ने लगो ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लो, पानी में बगैर नाव के चले जाओ ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लो। ये तो सब सिद्धियां है।
तो महात्मा जी एक दरवाजे पर आ गए, उन्होंने टेर लगाई, क्या है कोई महलों के अंदर? तो जब रानी ने देखा कि हाँ कोई एक महात्मा दरवाजे पर खड़े हैं, उन्होंने कहा, सेठ जी ने भाई इनको अंदर बुला लिया। महात्मा जी अंदर गए तो उन्होंने कहा, क्यों भाई तुम क्या चर्चा कर रहे थे? उन्होंने अपनी बीती उनके लिए सुनाई। तो महात्मा जी ने कहा, देखो अच्छा कोई आपको चिंता करने की बात नहीं, मैं आपको एक उक्ति बताई देता हूं और इस उक्ति को आप अपने उपयोग में लाना और 6 महीने के बाद मैं तुम्हारे घर फिर से आऊंगा, तब मैं आपको नाम दूंगा। तो कुछ युक्ति जब महात्मा जी ने बताई तो उसने, उनकी पत्नी ने उनकी महात्मा जी की बातों के नाम समझ के उसी दिन से साधना करनी शुरू कर दी। जब साधना शुरू कर दी और शेर जी महात्मा जी की बात को समझ नहीं पाए, तो रानी की तो सुरत ऊपर सतलोक सचखंड में जाने लगी। वो तो उस अमर पद में पहुंच चुकी थी। महात्मा जी 6 महीने के बाद आए, उनने कहा, अच्छा भाई तुमको नाम दे दें? तो वो रानी कह रही, नहीं महात्मा जी हमको नाम की कोई जरूरत, अब कोई जरूरत नहीं है, हमको तो नाम आपने उसी दिन दे दिया जब आप हमारे घर पहली बार आए थे। तो उनके पति बोले, महाराज हम तो आपकी बात को समझ ही नहीं पाए, हम तो एक 6 महीने की ही आशा लगाए रहे कि 6 महीने के बाद महात्मा जी आएंगे, हमको नाम देंगे। तो मालिक हमको तो कुछ अनुभव हुआ नहीं है, कैसे बात बने? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुमको भी बता देते हैं। उन्हें अपने सामने जब ध्यान पर बैठाला, अंधकार का पर्दा जैसे हटाया और सूरत ऊपर को धसी और सीधे निज कर गई। तो राजा कहने लगे, मालिक आज तो हमारा दूसरा जन्म है। तब तक उनका समय जब आया तो दोनों एक ही विमान पर बैठकर हमारे लोग चले गए। महात्माओं के पास हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन हम उनकी संगत में जाए तो, लेकिन हम बुद्धि के अहंकार में, ज्ञान के अहंकार में, धन के अहंकार में, सुंदरता के अहंकार में, पद और प्रतिष्ठा के अहंकार में हम महापुरुषों की बातों को इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं। तो प्रेमियों देखो बड़े ध्यान से, आत्म तत्व में कैसे जाए? देखो पहले आप प्राण तत्व में, सांस तत्व में जाओ, फिर आप प्राण तत्व में जाओ और फिर आप उस आत्म तत्व में जाओ। और जब आत्म तत्व में आप जाओगे तो आप परमात्म तत्व में चले जाओगे। बात वही है कि जैसे किसी आदमी का तुम्हें चेहरा देखना है और तुम देख रहे हो उसके पैरों की तरफ, तो आप चेहरा कैसे देख पाओगे? तो वहां पर एक साखी बताई बड़ी अच्छी, बोलो जय बोलते। तो सूरत ठहरानी वही तुम सत्संग कहते हैं कि जब भगवान के यहाँ से आप आए तो यहाँ आपने अपने रहने में एक मकान बनवाया, अपने आराम के बड़े संसाधन आपने इकट्ठे किए, बाल बच्चे आपने पैदा किए, बहुत कुछ काम किया आपने। लेकिन आप एक बात तो बताओ कि जब इस शरीर को छोड़कर जाओगे तो आपने अपने रहने के लिए कोई मकान बनाया? बताओ कहाँ रहोगे आकर के? कोई मकान नहीं तुम बना पाए, तो कहाँ जाओगे? फिर 84 में ही तो जाओगे क्या? इसलिए महापुरुषों की वाणी कहती है कि सूरत ठहरानी रहे और तिल खिड़की माइन सा कि जो तिल है, जो दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर रोज जाओ क्यों भाई? और सूरत को आसमान में अपने ठहरने का स्थान कोई बनाओ, समझे? हाँ, कि सूरत ठहरानी रहे आकाश और तिल खिड़की महीन सा दिन छुए अमृत पिया हो और पीवा तो मन छक जाई। तो प्रेमियों निश्चित अपनी ईश्वर आकाश को में लय इसको करने का अभ्यास करो, है इसको ठहराओ। अभी तो देखो प्रेमियों, माया 2 प्रकार की होती है, एक स्थूल माया, एक सूक्ष्म माया।
स्थूल माया से तो निपटना बहुत सरल है, लेकिन सूक्ष्म माया से निपटना बहुत कर रहा है। क्योंकि 80-60 हजार से लेकर 80,000 तक तरंगे मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर 24 घंटे घूम जाती है। वो घूमते नहीं घूमते, बताओ अच्छा है? इतनी तरंगे मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर 24 घंटे में घूम जाती है। अब वो केवल तुमको ही दिखाई दे रही है और तो किसी दिखाई देने नहीं। तुम्हारे मन के अंदर क्या हो रहा है? क्यों भाई है? तो ये क्या है? सूक्ष्म माया है। तुम बराबर नहीं ऐसे आंधी चल रही है ऐसे, अब तुम ध्यान लगा रहे हो, आंधी ध्यान कैसे लग जाए? तो क्या करना है कि ऐसी एक किवाड़ लगा दो है, बाहर के जो द्वार है 9 द्वार, उन पर आप किवाड़ लगा दो और अंदर का जो 10वां द्वार है गुरु से चाबी लेकर उस दरवाजे को खोलो कि गुर कुंजी जो भी सारा हो नाही और घट ताला फौरन खोल जाई। कि गुरु ने जो आपको शब्द की चाबी दी है, इसको आप जब नहीं भूलोगे, बराबर याद रखोगे, तो अंतर का जो ताला है, जो घाट है, वो फौरन खुल जाएगा। कि जा करी खोलो गगन तिवारी श्याम कंज जालागी तारी। भाई ये तो हमसे आपसे खुल नहीं रहा है, इसीलिए जीवात्मा अंधकार में भटक रही है। और जिस दिन ये ताला खुल जाएगा उसी दिन आपका दूसरा जन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा जन्म। लेकिन अब मानोगे कैसे? जैसे मुर्गी अंडा देती है, हम तो आपको बिल्कुल सरल भाषा में उदाहरण देते हैं हर बात का, जिससे आप समझ जाओ। मुर्गी जब अंडा देती है और अंडे के अंदर जब बच्चा बनकर तैयार हो जाता है, तो मुर्गी उस अंडे के बच्चे को ऊपर से संकेत करती है कि बेटा तू अंधकार से निकल, तू कहां इस गली में फंसा हुआ है, अरे तू बाहर निकल के आ, मैं तुझे एक नया संसार दिखाऊं, ऐसा सूरज जो पूरे संसार में रोशनी कर दे, ऐसी बहती सुगंधित हवा, ऐसे सुंदर बाग बगीचे, ऐसे नदियां, झरना और तालाब, ऐसे सुंदर सुंदर भवन, मैं तुझे एक नई दुनिया दिखाऊं। लेकिन बच्चा कहता माँ तू तो बिल्कुल झूठे बोल रही है? जैसे हम आपको सुना रहे गुरु महाराज की बारी। अब जने कितने गुरु भाई लोग कहते तो सब कल अपनी कथा सुना रहे हैं, क्यों? अरे भाई और क्या यही काम है? तो बच्चा कहता माँ तू बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैं जिस दिन से इस अंडे के अंदर आया हूं मैंने तो घोर अंधकार ही देखा। मैं नहीं जानता सूरज कैसा होता, मैं नहीं जानता हवा कैसी होती है, मैं नहीं जानता दुनिया कोई और है इसके अलावा, मुझे तो इसी में पूरा संसार है। मैंने तो सिवाय अंधकार के अलावा और कुछ नहीं देखा। माँ तू बिल्कुल झूठ बोल रही है, कहीं सूरज वूरज नहीं होता है। और तूने अगर कहीं मेरा ये खोल दिया तो मेरी तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, समझे? लेकिन मुर्गी जब धीरे से उस अंडे के उस ऊपर के आवरण को जब हटाती है और जब बच्चे की आंख खुलती है अब एक नया संसार देखता है, तो कहता हाँ माँ तो कहते ठीक रहेगी है, लेकिन मैं इस अंधकार को छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसे ही ये महापुरुषों की विद्या वो हमको आपको इस अंधकार से निकाल कर और प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम आप इन वासनाओं के इतने आदी हो गए, मरकट मुट्ठी स्वाद न छोड़े दर दर भटक फिरो। एक मुट्ठी चना के लालच में बंदर जिंदगी भरने के लिए कलंदर के हाथ में कैद हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो ऐसे हम आप जरा से चंद रोजा आनंद की खातिर और हम आप पता नहीं कितने युगों तक 84 में चले जाएंगे, इसका आपको कोई चिंता नहीं है। बोलो क्या बोलते